साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग कैसे हैं? आज फिर एक हाथरस कांड के एक विषय पर एक नई बात लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग उस पर गौर करें और चिंतन करें और आज काम करने की जरूरत है। सरकार ने कहा है कि आरोपियों का भी नार्को टेस्ट होगा और पीड़ित परिवार का भी। ये शायद भारत के इतिहास में एक पहली आधुनिक भारत में घटना होने जा रही है कि जो सरकार ये मानती है कि जो पीड़ित परिवार है वो जबरदस्ती आरोपियों को फंसा रहा है। ये सरकार ने मान लिया है कि आरोपी जिन्हें आरोपी बनाया गया वो निरपराध है, उन्होंने कोई केस नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, उसने बचाने में पूरा अमल लगा हुआ है सीएम योगी जी का। इसलिए वो लोग ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट भी कराया जाए पीड़ित परिवार का भी। और हालात ये है कि इस तरह से परिवार को बंधक बनाया हुआ है। आज की ही खबर हम ले 3 अक्टूबर की जो खबर है अखबार में वो आई है कि पुलिस ने इतनी गुंडागर्दी पीड़ित परिवार पर करके पुलिस को ने पीड़ित परिवार को बंधक बना रखा है। और अगर पीड़ित परिवार की कोई महिला टॉयलेट भी जाती है तो पुलिस कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल उनकी तलाशी लेकर टॉयलेट तक छोड़ने जाती है और जब तक वो टॉयलेट से बाहर ना निकले वो बाहर ही खड़ी रहती है। ये बात बताई है वहाँ के एक बच्चे ने, जो वहाँ से खेतों के माध्यम से भागकर गांव से बाहर मीडिया वालों को मिला। तो देखिए क्या कहता है वो बच्चा। बच्चे ने कहा, पुलिस ने फोन छीन लिए हैं और मारा, घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। तो ये आज की जो हेडलाइन है, ये देखिएगा, ये अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया का। उसमें बच्चे ने कहा है, पीड़ित परिवार के साथ पुलिस के व्यवहार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शुक्रवार को परिवार का एक बच्चा मीडिया के सामने आया जो खुद को पीड़िता का चचेरा भाई बता रहा था। उसने कहा वह चकमा देखकर खेतों के रास्ते मीडिया के सामने पहुंचा है। परिवार मीडिया से बात करना चाहता है, हमारे फोन छीन लिए गए हैं। मेरे ताऊ को मारा। जो पीड़ित लड़की थी मनीषा वाल्मीकि जो थी, उसके पिता को, मेरे ताऊ को मारा, वह बीमार हो गए हैं, पुलिस हमें बाहर नहीं आने दे रही है। इतना कहती जैसे बच्चे ने एक पुलिस वाले को देखा, वह वहां से भाग गया। पुलिस वाले को देखकर वो बच्चा भाग गया। इनकी इतना आतंक पुलिस वाले का कि जैसे कि वो पीड़ित परिवार ने आरोप लगाकर एफआईआर कराकर कोई महान पाप कर दिया हो। क्या वो चंबल के डाकू हैं? इतनी नजरबंदी, इतनी घेराबंदी तो शायद चंबल के डाकुओं की भी भारत सरकार ने या यूपी सरकार ने नहीं की गई थी जितना एक पीड़ित परिवार की जा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक मूल निवासी परिवार का, एक अछूत परिवार का है। उनकी नजर में, योगी जी की नजर में अछूत नीच जाति का है। और हिंदू राज्य में, राम राज्य में एक अछूत नीच जाति के व्यक्ति को आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो सह ले। ये प्रेरणा योगी जी को कहां से मिली है? उनके हिंदू ग्रंथों से। मनुस्मृति कहती है, सक्ते नापी ही शूद्र न्याय कार्यो धन संचय, शूद्रोहीन धन समाद ब्राह्मण ने बांधते। यहाँ से प्रेरणा मिलती है। शूद्र तो कार्याधास्य कृत्य वाद्यास्य ये ही सटिशो ब्राह्मणे संग हुआ। यहाँ से हिंदुत्व को बल मिलता है। हिंदुत्व की खुराक, दाना पानी ये ग्रंथ हो रहे हैं। रामचरितमानस में बुद्ध को चोर कहा गया है और वाल्मीकि रामायण के पृष्ठ 303 पर लिखेंगे तो गौतम बुद्ध को चोर बोला गया है। जैसे चोर दंडनीय होता है उसी तरह से गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्मावलंबी, नास्तिक, विशिष्ट 4 वर्ग दंडनीय है और उन्होंने कोई अपराध ना भी किया फिर भी चोर के समान इन्हें सजा देनी चाहिए। अब राम राज्य है तो रामायण पे तो अमल होगा ना। इसलिए पीड़ित परिवार ने अपराधियों के आवाज उठाकर गुनाह कर दिया है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, ये हिंदू सरकार कहती है, इसका मतलब जो चल रहा है हाथरस में कि आपके साथ कोई ठाकुर जाति का, ब्राह्मण जाति का कोई कितना भी ऐतराज करे, आपके घर में कोई डाका डाल ले, आपकी लड़की को उठा कर ले जाए, बलात्कार कर दे, कत्ल कर दे, लेकिन आप उसकी एफआईआर ना कराएं, आप आवाज ना उठाएं। जो हो रहा है चुपचाप होता रहे, सह लो। यही योगी सरकार चाहती है। आगे क्या लिखा है? दूसरी ओर यूपी पुलिस के रेप न होने के दावे के बीच पीड़िता के अलीगढ़ में चल रहे इलाज के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वायरल हमारे पास है, हम आपको कल भेजेंगे। पीड़िता भी क्या कह रही है, मेरे ऊपर हमला हुआ और तभी रेप भी हुआ। वो 4 लोग थे,
बाकी सब मम्मी को देखकर बाकी लोग मम्मी को देखकर भाग गए। मैं उस थोड़ा होश में थी। मम्मी ने मेरे मुंह में पानी डाला। मालूम हो कि यूपी पुलिस के इतना पीड़ित लड़की कह रही है, मनीषा बिटिया ने बताया कि वो लोग 4 थे और मेरे साथ रेप किया, मुझे मारा। लेकिन एडीजी प्रशांत कुमार क्या बोल रहे हैं, रेप तो हुआ ही नहीं है। और यही नार्को टेस्ट कराने के बाद कहेंगे कि ये लोग बरगला दिए गए थे, किसी के दबाव में थे, इसलिए ऐसा एफआईआर गलत लोगों के साथ करा दी। और यह भी एक और खबर हमारे पास आई है कि 12 गांवों की, वो भी अखबार में है, अभी हम दिखलाएंगे उसको। 12 गांवों के राजपूतों ने सभा की, यानी कि आतंकवादी भी इकट्ठा हो रहे हैं, अपराधियों को इकट्ठा होने का मौका दे रही है बीजेपी सरकार। और सारा कुछ बीजेपी तो करा रही है ना, एक खेल हो रहा है ये। तो उन लोगों ने 12 गांवों के ठाकुर लोगों ने, एक जेहादियों ने एक मीटिंग की है, इन आतंकवादियों ने, और इन्होंने आरोप लगाया है कि मनीषा वाल्मीकि की मां ने, उसके भाई ने लड़की को मारा है, हमारे बच्चों ने नहीं मारा है। यह अखबार में खबर आई है। तो मेरे वाल्मीकि भाइयों, अब सर से पानी ऊपर गुजर चुका है। मैं पूरे देश के SC ST OBC के लोगों से कहता हूं, अगर जिन लोगों में इंसानियत है, और विशेषकर सफाई कर्मचारियों से, जब तक यूपी सरकार बर्खास्त ना हो जाए, जब तक पीड़ित परिवार को राहत ना मिले, जब तक कि चारों आरोपियों को फांसी ना लगे, मैं भारत के सभी सफाई कर्मचारियों से अपील करता हूं, वो लोग हड़ताल कर दें, सफाई का काम ठप, चक्का जाम। आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में कई बार मैंने देखा रेलवे का चक्का जाम होता है 20-30 साल में एक बार, लेकिन कोई रेल नहीं चलती, चक्का जाम। तो मैं भारत के सभी सफाई कर्मचारियों से यह अपील करता हूं कि जब तक चारों आरोपियों को फांसी नहीं दी जाती, कोई भी सफाई कर्मचारी भारत का, वो चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो राज्य कर्मचारी ना भी हो, वो गांव का हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो मोहल्ला बस्ती करने वाले हमारी बहन बेटियां हो, कोई भी काम पर नहीं जाएगा, सब घर में बैठ जाएंगे जब तक चारों आरोपियों को फांसी ना हो जाए। 10 दिन हो जाए, महीना हो जाए, 10 महीना हो जाए, कोई सफाई कर्मचारी भारत सरकार में, भारत के अंदर कोई सफाई ना करे। फिर देखिए, अगर मैं दावा करता हूं, अगर भारत में 10 दिन तक सफाई का काम बंद कर दी जाए, तो यूपी सरकार भी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जाएगी। इतना भयानक आंदोलन हो सकता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, 1860 में एक सफाई कर्मचारी को छेड़ दिया गया था, तो भारत के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। अंग्रेजी सरकार, जिसका बड़ा बोलबाला था, जिस कहते हैं कि जो अंग्रेजी राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, 24 घंटे सूर्य निकलना, वो अंग्रेजी सरकार घुटनों पे आ गई थी 1860 में सफाई कर्मचारी की हड़ताल से। यह काले अंग्रेज क्या खेत की मूली है। लेकिन आप आगे तो बढ़ें, तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको मैं बतलाता हूं कि कैसे हुआ। आरोपियों के हक में हुए 12 गांवों की पंचायत, यानी कि हिंदू लोगों ने, ये देखिए, ये आरोपियों के साथ 12 गांव, आरोपियों के फेवर में आए 12 गांव ठाकुरों के। अब बताइए, आप हिंदू हैं? मैं सभी वाल्मीकि लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आप हिंदू हैं? इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद भी 12 गांवों के ठाकुर 12 गांव मीटिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चों ने हमला नहीं किया, हमारे बच्चों ने रेप नहीं किया, हमारे बच्चों ने नहीं मारा है, लड़की की मां ने खुद अपनी बेटी को मारा है। मेरे वाल्मीकि भाइयों, अब आप सही रास्ते पर आ जाइए। अब छोड़िए ये ड्रामेबाजी, हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए। आप बाबा साहब के बताए रास्ते पर आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप लोग बाबा साहब के रास्ते पर नहीं आते, मैं आपको बताता हूँ बौद्ध बनना क्यों आवश्यक है। आप लोग को बौद्ध बनना ही पड़ेगा, अन्यथा ऐसा ही होता रहेगा। अगर हम सब लोग बौद्ध होते और हमारी किसी बच्ची के साथ ऐसा हो गया होता, तो सारी 65 बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं, वो 65 बुद्धिस्ट कंट्रियों के राजदूत जो हाई कमिश्नर बैठे हैं भारत में, दिल्ली में, वो सरकार से सवाल करते हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। अगर एक मुस्लिम बेटी के साथ ऐसा होता, किसी मस्जिद पर अटैक होता, तो 56 कंट्री है मुसलमानों की, वो सक्रिय हो जाती, सरकार को जवाब देना पड़ता, पूरी दुनिया में बात जाती। अगर एक ईसाई लड़की के साथ ऐसा होता या किसी चर्च पर हमला होता, तो 100 से ज्यादा कंट्री तो है ना, लगभग 70 कंट्रियां हैं ईसाइयों की, वो सक्रिय हो जाती।
भारत सरकार को, विदेशों को, अमेरिका को, जापान, लंदन को जवाब देना पड़ता, जो एशियाई कंट्रीज हैं उन्हें जवाब देना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्योंकि आप हिंदू हैं इसलिए आप कहाँ जाएंगे? हिंदुओं का तो राष्ट्र यही है ना, भारत, और उसमें भी आप नीच अछूत हिंदू हैं कहाँ? आपको हिंदू कौन मानता? अगर आप हिंदू होते तो क्या 12 गांवों के लोग ये कहते इकट्ठा होके कि हमारे बच्चे को आरोपी जबरदस्ती बनाया गया, वो तो लड़की को लड़की की मां ने मारा है। अब आप बताइए, क्या आप हिंदू हैं? आज का सवाल है, क्या आप हिंदू हैं? एक बात आपको बोध बनना ही पड़ेगा। दूसरे लोग 10 दिन तक पूरे भारत में सफाई का काम ठप हो जाना चाहिए। 2 बातें मैं कह रहा हूं, आपको 2 बातों पर विचार करना है। क्या आप हिंदू हैं? इस पर चिंतन कीजिए। दूसरे, 10 दिन तक सफाई का काम नहीं होना है। और तीसरी बात, मेरे जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारा चैनल है, हमने शुरू किया है ITBC के नाम से। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत के हर शहर में कम से कम 1000 सब्सक्राइब होने चाहिए। आंदोलन के लिए जरूरी है कि फॉलोअर बने, एक मीडिया, अपना मीडिया होना चाहिए। तो मैं इसी अनुरोध के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मैं नई सूचनाएं दूंगा, और बहुत से हैं, 10-12 अखबार मेरे पास पड़े हैं टेबल पर, लेकिन सबको इतनी, अगर हम सब लंबी वीडियो बना देंगे तो शेयर करने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। व्हाट्सएप पर हम शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोबाइल से इतना काम हो नहीं पाता है। तो मैं आपसे पुनः अभी दूसरी, मैं आपको जितनी भी खबरें आएंगी अलग अलग तरीके से छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपके सामने पोस्ट करूंगा। लेकिन आप सब्सक्राइब करें और मैं जो कह रहा हूं चिंतन करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।